ओम शांति। हम सभी आज अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस शरीर का राजा, तन का मालिक मैं आत्मा, मस्तक पर बैठी हुई सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। इस शरीर के शासन को चलाती हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार मुझ आत्मा के गुलाम हैं। मैं मालिक मस्तक पर बैठा हुआ अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुनता हूँ। अपने मन को ऑर्डर दें कि जब तक बाबा की मुरली सुनते रहें तब तक यह मन शांत रहे। 7/2/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 29/10/87 सन की। टॉपिक है तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें टाइटल मिला है मास्टर सर्वशक्तिमान का। तुम बाप के बच्चे भी हो और वरदाता के बच्चे भी हो, तो डबल वरदान तुम बच्चों को प्राप्त होते हैं, वर्षे के रूप में भी, वरदान के रूप में भी। तो बाबा ने आज समझाया कि लौकिक जीवन में भी 4 शक्तियों की आवश्यकता है। सफलता का आधार ये चारों शक्तियां हैं और अलौकिक जीवन में भी ये 4 शक्तियां सफल बनाती हैं। सबसे पहली शक्ति तन की शक्ति। तो बाबा कहते बच्चे जैसे ही तुम बाप के बनते हो तो तन की शक्ति माना आत्मा और शरीर दोनों की तंदुरुस्ती चाहिए। जीवन तंदुरुस्त तब बनेगा जब आत्मा और शरीर दोनों ही तंदुरुस्त हो। तो बाप कहते प्रकृति ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगी अगर आत्मा तंदुरुस्त है। तो इस समय तन और प्रकृति की शक्ति और आत्मा को परमात्म कार्य में लगाते, इसलिए दोनों ही तंदुरुस्त रहते, जीवन शक्तिशाली बन जाता। फिर बाबा कहते हैं मन की शक्ति भी तुम बच्चों को अभी वर्षे के रूप में प्राप्त है। जहाँ चाहो जैसे चाहो अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान कोई भी शुभ संकल्प करे और वह पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर शुभ संकल्प तुम बच्चों का सिद्ध होता है। फिर बाबा ने आगे बताया धन की शक्ति। ज्ञान धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। सभी धनों का राजा ज्ञान धन है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन मिला, इसलिए सर्व पदार्थ तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ किसी भी धन की कमी नहीं है। अगर कोई पदार्थ प्राप्त नहीं होता है तो उसका मतलब है ज्ञान धन की कुछ कमी है। फिर बाबा ने समझाया संबंध की शक्ति। तुम बच्चों को संबंध की शक्ति तो प्राप्त है ही, क्योंकि बाप कहते हैं अलौकिक जीवन में बाप से सर्व संबंध, स्नेह और सहयोग प्राप्त होता, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार से भी। तो डबल स्नेह और सहयोग संबंध की यहाँ प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बाप के बनते ही तुम्हें चारों शक्तियाँ मिली हैं, बस इसे वर्षे और वरदान के रूप में कार्य में लगाओ तो सहज ही सफल बन जाएंगे। आज सर्वशक्तिमान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भाव का वरदान दे देते। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है।
लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां तन की, मन की, धन की और संबंध की, चारों ही आवश्यक हैं। अगर चार में से एक भी शक्ति की कमी है तो जीवन में सदा और सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ तो तन का हिसाब किताब भी रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान बन शक्तियों के वरदान में से समय, प्रमाण, सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ, दवाई का काम कर देती है। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे रूप से यह शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते। दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकता। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हुजूर कह सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो और सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला है। कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले पाते, या यह कहें शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति और साथ साथ परमात्मा द्वारा प्राप्त डायरेक्ट परम टाइटल है। टाइटल का कितना नशा रखते तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति,
मास्टर सर्वशक्तिमान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। मन कभी उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती। जहाँ राजा वहाँ सब धन स्वतः आ जाते। ज्ञान धन सब धनों का राजा है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति जो अनेक जन्म, यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता। तो धन की शक्ति सहज प्राप्त हो जाती। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो अच्छा सभी को मिला। अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई है। 3 जौन है ना, तो इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्ववर्षे और वरदानों के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में बाप दादा की प्रेरणाएं। यह विषय ऐसी है जो सभी को सहयोग देने की ऑफर करेंगे। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार हो, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं, उनमें से जो समीप नहीं आए हैं, चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की, लेकिन सहयोगी बनकर सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। तो वर्तमान समय एडिशन चाहिए। वह आशीर्वाद सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले शुभ भावनाएं शुभकामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं। मेहनत की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोखले हैं। आजकल तो सब समझ रहे हैं, कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को, अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। सर्व के सहयोग से सफलता, ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। सब सिद्धियां आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। बाप का जो गायन है ना, वह सर्जन भी, इंजीनियर भी, वकील भी और जज भी, तो इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं, और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं तो बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता। बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो आपके ख्वाब ख्याल में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है ना, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो है जैसे हैं बहुत महान हैं। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तो तैयार हो, तब तो भक्त आए ना। अच्छा, वरदान है स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले, सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते जैसे शीतलता की शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं
पूर्ण कर देते। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ओम शांति।